तो चलो आज क्लास नंबर 3 होगा, यानी कि समांतर श्रेणी का तीसरा क्लास होगा ना। चलिए हम देख लेते हैं कि अभी तक में समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज सीखे हैं। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला हम क्या सीखे हैं? सबसे पहला हम सीखे हैं एपी है, बोलते जाओ एपी है या नहीं। अच्छा दूसरा में क्या सीखे हैं? बोलते जाइए जल्दी फटाफट। दूसरा में बताओ। दूसरा में हम सीखे हैं ए और डी निकालना। ए और डी निकालना सीखे हैं, ठीक। डी निकालना। अच्छा तीसरा में बताओ जी। तीसरा में क्या सीखे हैं? तीसरा में हम सीखे हैं एनवा पद, सीखे है ना। एनवा पद निकालना सीखे है ना, एनवा पद। अच्छा चौथा में हम क्या सीखे हैं? चौथा में हम सीखे हैं कि अगर मेरे पास ए और डी है, अगर मेरे पास ए और डी है तो हम ये दोनों से क्या निकाल सकते हैं? एपी निकाल सकते हैं। चौथा हम सीखे हैं अगर मेरे पास ए भी है और डी भी है तो क्या निकाल लेंगे हम? एपी। ये हम पहला क्लास और दूसरा क्लास यानी कि दोनों मिला करके हम यहाँ तक सीख चुके हैं। क्या बात सही है ना? सही है ना बात? चलिए आज क्लास नंबर 3 होगा, क्लास नंबर 3। आज तीसरा क्लास में क्या पढ़ना है उस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न दे रहे हैं कि सबसे पहले एक प्रश्न है कि एक एपी है, ध्यान से देखिए और इस चीज को बनाओ, तुम लोग इस चीज को बनाओ, ठीक। एक एपी है, ध्यान से, एक एपी है 8, 10, 12, 14, 16 डॉट का 30वां पद। ध्यान से इधर देखिए, पहले 30वां पद निकालिए। 30वां पद बोला है ज्ञात करने के लिए, तो बोलते जाइएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये तो एपी है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है। क्या लिखेंगे बाबू? दिया गया है। अच्छा क्या चीज दिया है मेरे पास? अच्छा ए कितना है बताओ जल्दी? 8 है। अच्छा डी निकालना है ना बाबू, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि A1 ये है और A2 ये है और A3 ये है और ये A4 ये है, A5 ये है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि D बराबर पुनः A2 कितना है बाबू? 10। कितना है? 10 माइनस A1 कितना है बताओ तो? 8। घटा कर कितना आएगा? D बराबर 2। तो D का मान क्या गया? 2। हमें निकालना है क्या? 30वां पद। अच्छा एक चीज बताओ, यानी कि ये हम 30वां पद को हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं ना, लेकिन हमें 30वां पद निकालना है तो हमें उतना डीपली नहीं जाना है। अब लिखना है कि हमें 30वां पद निकालना है। लिखेंगे A30 बराबर क्या होगा? A प्लस 29 D होगा ना। अच्छा A का मान 8 प्लस 29 गुना क्या होगा? D कितना है बाबू? 2 है। बोलते चलो, यानी कि 8 प्लस 9 दूना 18 के 8, 2 दूना 4, 1 5, 58 बराबर 58 8 यानी कि 16 के 6 66, यानी कि 30वां पद जो है मेरा वो क्या हो गया? 66। कितना आएगा? 66। तो क्या समझ में आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं, एक प्रश्न को और देख लेते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न है। क्या लिखा हुआ? एक एपी है और एपी की सूची दिया हुआ है। हमें क्या चीज याद करना है? 40वां पद याद करना है। तो आराम से लिख देंगे कि दिया गया है। जल्दी फटाफट बोलिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आवाज नहीं है। दिया गया है। अच्छा बताओ ए कितना है जी? 4 है। डी कितना है? डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसका मतलब ये है A1, ये है का जी A2, ये कीजिए रे A3 है ना, ये क्या है? A4 और ये क्या है? A5। क्या समझ में आया? अब D निकालना है जी। A2 कितना है बताओ? A2 9,
अब माइनस A1 कितना है 4, फिर D बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5। D का मान कितना आ गया बाबू 5 आ गया। हमें निकालना है क्या चीज 40वां पद। तो हम यहाँ लिखेंगे कि A 40 बराबर क्या होगा बताइए A प्लस 39D। तो चलिए A का मान कितना है 4 प्लस 39 गुना D कितना है बाबू D कितना है 5 है। चलिए A प्लस 9 पचे 45 के 5 और 3 पचे 15 और 15 4 कितना होता है 19 195। इसको जोड़ दो 5 4 9 9 1 199। मेरा जो 39वां पद है कितना आया है वो 199। क्या समझ में आया? चलिए इस चीज को नोट कीजिए, अपना से बनाइए। ठीक, इसको देखना नहीं है, इस चीज को हम मिटाते हैं। अब बनाइए अपना से आप लोग, हम तो समझा दिए हैं। चलिए अपना से बनाइए, चलिए बनाइए। तो चलिए बना लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हम ए को हम क्या कहते हैं बताइए। तो ए को हम क्या कहते हैं ए को क्या कहते हैं पहला यानी कि प्रथम पद। अच्छा डी क्या होता है बताइए सारवे अंतर। डी क्या होता है सारवे अंतर। तो एक प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए क्या बनता है या नहीं बनता। सिर्फ निकालना है प्रथम पद और सारवे अंतर। देख लेते हो प्रश्न कौन सा। चलिए आपके सामने प्रश्न बोर्ड पर है और ये प्रश्न को पढ़िए। क्या कहा गया है कि एक एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम पद और सारवे अंतर निकालना है। प्रथम पद मतलब ए और सारवे अंतर मतलब डी निकालना, यही करना है ना जी। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया है? अब क्या दिया है ये तो नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। अब हमें प्रथम पद और सारवे अंतर चाहिए ना। तो सबसे पहले प्रथम पद को हम ए कहते हैं। तो ए कितना है 25 है ना जी। चलिए ये तो पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है जी A2 माइनस A1। चलिए फिर डी बराबर ये आपका हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, जब तक दोनों क्लास को करेगा नहीं, जब तक दोनों क्लास मेरे इस दोनों क्लास को करेगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा A2 कितना है जी A2 है 21 है ना जी माइनस। अच्छा A1 कितना है 25। चलिए डी बराबर निकालते हैं। 25 में से 21 गया माइनस का 4। डी निकला। क्वेश्चन में क्या कहा गया था बबुआ लोग कि प्रथम पद निकालना है, उसके बाद सारवे अंतर। क्या ये क्लियर हुआ? चलिए इसको कॉपी में नोट कीजिए, अपना मन से नोट कीजिए। ये इसको देखना नहीं है, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए और अपना मन से पढ़िए, तब इसको देखना है। ठीक, तो चलिए इस चीज को उतारिए। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्या देख लेते हैं ये भी प्रश्न को। अच्छा यहाँ ए का मान है और यहाँ का है डी का मान। क्या दिखाई दे रहा है एपी निकालना है। क्या निकालना है एपी निकालना है। जब एपी निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो चलो देख लेते हैं। तो पहला पद क्या है, पहला पद एपी निकालना है ना। तो पहला पद 5। अच्छा डी कितना है 3। इसका मतलब ये अंतर है ना, ये अंतर है ना। तो डी को जोड़ते जाओ, तो जोड़ेंगे 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। फिर कितना हो जाएगा 11। फिर कितना हो जाएगा 14। इसी तरह डॉट 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 ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये एपी प्राप्त हो गया। क्या हो गया प्राप्त? एपी हो गया प्राप्त। अच्छा अब यहाँ एक प्रश्न मन में चलता होगा, और वह कौन सा प्रश्न है उस चीज को देख लेते हैं। वह प्रश्न यह है कि आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर कि क्या ये जो आप नियम बताए हैं कि ए और डी है और इनसे हम एपी निकाल सकते हैं, तो क्या ये सब्जेक्टिव के लिए भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए ये है? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसा विधि अपनाएंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। कब अपनाना है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। सिर्फ क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ध्यान दें कि अगर ए है डी है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये प्रश्न पूछ रहा है कि एपी क्या होगा, तो हम डी को जोड़ते जाएंगे, डी को जोड़ते जाएंगे। ये तो बन गया। लेकिन ये नियम सिर्फ किस में, ये तरीका किस में काम करेगा? ऑब्जेक्टिव के लिए।
अब कहेगा सर सब्जेक्टिव में जब पूछ दिया तब कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्टिव में भी बनाना है। इसी तरह स्थिर रहिए, देखते हैं कि सब्जेक्टिव में किस तरह बनाना है। तो चलिए सब्जेक्टिव की बात होती है, हम यहाँ सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात है तो हम यानी कि अंतर जो है डी जो है उसी को हम ऐड करते जाएंगे। प्रथम पद जो है इसमें ही हम डी को ऐड करते जाएंगे, मेरा एपी प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए कैसे होगा देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए हमें करना है सबसे पहले कि जैसे मान के चलिए अगर सब्जेक्टिव बनाएंगे तो A1 क्या होगा, A1। अच्छा A1 बराबर क्या होगा, A होगा, क्या होगा A। अच्छा A बराबर कितना है जल्दी बताइए। A1 एक फार्मूला है ना, और A1 बराबर A होता है। तो A1 है कितना बाबू, तो A1 है 5। A1 कितना है 5। चलिए ये हो गया, तो ठीक है। अब A2, तो A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस D, क्योंकि D जोड़ना है ना। अब देख लेते हैं यहाँ A का मान क्या है 5 प्लस D कितना है 3 है, बराबर कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है A3, ये सब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं। A प्लस क्या हो जाएगा, एक कम कर दो इसमें से, यानी कि 2D, यानी कि D जुट रहा है ना। अब देखते हैं A कितना है बाबू 5, 2 गुना D कितना है 3, 3 गुना 6, 6 5 11। फिर देखते हैं A4, तो A प्लस 3D, A कितना है मेरे पास, A है 5 प्लस 3 गुना D कितना है बताओ, D है 3, 3 तिया 9, और 9 5 कितना होता है, 9 5 14 होता है ना। चलिए एक एपी प्राप्त हुआ है, एक एपी। आगे और जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर आप 4 तक रुके हैं तो हम लोग भी 4 तक ही रुक सकते हैं, नहीं। आगे आप जा सकते हैं, या तो आप 2 तक ही रह सकते हैं, या तो आप 3 तक ही रह सकते हैं। मैक्सिमम यानी कम से कम 2 तक होना चाहिए, कम से कम 2 तक वो एपी में गिनती आ जाता है। ठीक, चलिए एपी क्या हुआ प्राप्त मेरे पास बताओ बाबू, 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 14। क्या सब्जेक्टिव के लिए हम सीख गए हैं ना कि सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है। ये सब्जेक्टिव के लिए है, ये सब्जेक्टिव के लिए, और ये इस नियम को अपनाएंगे तो ये किस में बनाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना है, ताकि समय भी कम लगे। तो चलिए इस चीज को नोट कीजिए और आगे देखते हैं आगे कौन सी प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि A 100 है और D माइनस 200 निकालना है। क्या एपी निकालना है। ऑब्जेक्टिव के भी माध्यम से आप लोगों को बताए और सब्जेक्टिव के भी माध्यम से बताए। इनको जो है ना सब्जेक्टिव के माध्यम से ही बनाएंगे। ठीक, चलिए अच्छा A1 बराबर क्या होता है, A होता है ना। अच्छा A बराबर क्या है 100। अच्छा हमें उसके बाद ये तो निकल गया। अच्छा A2 क्या होता है, क्योंकि D ऐड करना है, A प्लस D। इसका मतलब है A कितना है मेरे पास 100 प्लस D कितना है बाबू माइनस का 200। अच्छा से बनाएगा तब ना। चलिए अब आगे है, आगे बराबर। अब ये है 100 प्लस माइनस 200 में से 100 गया माइनस का 100, 2 आ गया। आगे चलते हैं A3 A प्लस 2D। अच्छा A का मान बताइए तो, A का मान क्या है 102, यहाँ 2 होगा ना जी, 2 गुना माइनस D कितना है 200। देखिए कितना लाजवाब, कितना प्यारा प्रश्न है। 100 प्लस का, यहाँ देखो प्लस माइनस होगा, 200 गुना 2 कितना होगा 400 बराबर 400 में 100 गया तो माइनस का 300। आगे और जा सकते हैं। ठीक, आगे और जा सकते हैं। समय बचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, एपी लिख देंगे। एपी क्या है मेरे पास 100 कोमा माइनस 100 कोमा माइनस 300 डॉट डॉट इसी तरह चलता जाएगा। क्या समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या सीखेंगे। इसी तरह आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या सीखना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या है। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अगर आप लोग बनाए हैं इस चीज़ को मिलान कीजिए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आपका नेक्स्ट स्टेप जो सीखना है ना, है एक एपी है कि कहा गया कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, बता सकते हैं? इस एपी में कुल कितने पद हैं, बताइए कोई पद। अच्छा, पद को हम क्या करते हैं, क्या नोट करते हैं? इस एपी में कुल कितने पद है, कुल कितने पद है, यानी कि कुल कितनी संख्या है। ठीक, तो इस एपी में कुल कितने पद है, तो यहाँ हम अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, ये एक नंबर हुआ ना, किसके बराबर होगा बताइए? एक नंबर हुआ ना, तो किसके बराबर होगा? n के बराबर। n एक नंबर है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। n बराबर कितना पद है इसमें? टोटल कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, बताइए आप लोग, जैसे कि 2 पे से 4 6 8, इस एपी में बताइए कुल कितना पद है? इस एपी में कुल कितना पद, यानी कि क्या लिखेंगे? n बराबर, n कितना है इसमें? 4 है। कितना है? 4 है। समझ में आ रहे हैं ना? अच्छा, एक चीज और बता दीजिए आप लोग कि जैसे कि यहाँ हम दिए हैं माइनस का 10, एक एपी है माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 2, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह। इसमें बताइए इस एपी में कुल कितने पद हैं, बताइए? इस एपी में कुल कितने पद हैं? सही से ओ हाँ सॉरी, सही है, अनंत होगा। अच्छा, यहाँ अगर हम ये न देख करके अब की बार पूछेंगे इस एपी में कितने पद है, कुल कितने पद, इस एपी में कुल कितने पद है, बताइए तो कितने पद है, बताइए? n बराबर कितना है? 1 2 3 4, कितना पद है? 4 पद है। क्या ये सीख गए हैं ना? क्या इससे आगे वाला प्रश्न में हम फंसा सकते हैं आप लोगों को? फंसा दे? मेरा काम है फंसाना, और फिर मेरा ही काम है उस चीज को समझाना। तो चलिए हम फंसाने का प्रयास करते हैं, आप लोग फंस जाइएगा जरूर, लेकिन नहीं, जो तेज बच्चा है, जो चालाक विद्यार्थी है, वो बात को पकड़ लेगा और खट से बोल देगा सर इसमें कुल पद इतना है, n बराबर इतना है। आगे बढ़ जाए, चलिए हम फंसाते हैं। चलिए, ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, और एक एपी है और बताना है कि इस एपी में कुल कितने पद है। फंस गया ना तुम लोग? फंसा या नहीं फंसा? दिमाग लगाओ, दिमाग, यानी कभी भी हिम्मत को मत पीछे करो, कभी भी हिम्मत मत पीछे करो। हमें जवाब देना है, सर हमसे पूछा है कि इस एपी में कुल कितने पद है, तो पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर नहीं होगा तो हम है ना, मैं पहले ही बोल दिया कि मेरा काम है फंसाना और मेरा ही काम है समझाना। तो बनाइए आप लोग इस प्रश्न को। चलिए, क्या बन गया है? बन गया है? कितना पद है? 7 पद। तो देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे आप लोग चालाक है या बिन चालाक है। तो सबसे पहले कि कोई चालाक विद्यार्थी आया और वह फट देबर बोला क्या? ओहो सर, जो प्रश्न पूछा है ना, कि इसका मतलब है कि ये इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है। ओहो 6 ऐड हो रहा है, सभी में क्या ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। यहाँ तक आया है, और यानी कि यहाँ तक में हमें कुल पद बताना है, इस वाले को भी भरना है। तो अगर हम 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 27। अगर 27 में 6 डालेंगे तो क्या होगा? 33। 33 में 6 डाला तो 39। टोटल कितना पद? 7। यानी कि n कितना? 7। n कितना? 7। किसी बच्चे के मन में चलता होगा कि बाप रे बाप, सर जी तो सबसे आसान प्रश्न पूछ लिया है, सर जी इसको हटाइए, इसको हटाइए। 1 2 3 4 5, बाप रे, n बराबर 5 नहीं हुआ सर जी? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ये रॉन्ग, गलत है। तो इसलिए कोई बच्चा आया, ये बच्चा आया और ये कहता है कि सर मैं आपकी बातों को समझ गई हूँ, आपकी बातों को समझ गई हूँ। हमें एक नियम मालूम पड़ गया है कि देख रहे हैं कि इसमें अंतर जो है 6 का अंतर, यानी कि 6 ऐड हो रहा है,
तो इसमें 21 में भी हम 6 जोड़ दिए और फिर उसमें जो आया जोड़ उसमें भी हम 6 जोड़ दिए, 39 तक आ गए और टोटल को पुनः गिन दिए। n बराबर यानी कि कुल पदों की संख्या कितना निकल गया? 7 निकल गया। क्या ये समझ में आया? ठीक है, चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं। ठीक, तो बताओ इसमें कुल कितना पद है? एक प्रश्न है, कहा गया कि इस एपी में कुल कितना पद है? कितना पद है? 8। सही है ना? जांच कर ले। क्या जांच कर ले? चलिए हम जांच कर लेते हैं। एकदम शांति, ब्रेन को शांति करके कुछ भी कीजिए तो ये दिमाग को शांति करके। ठीक, और अगला सेशन के लिए यानी कि कुछ ऑफर देने के लिए जा रहे हैं कि जितना भी मैट्रिक का बच्चा है अगर वह ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो मात्र 1 साल का फी 599 रुपया और उसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मात्र 1 साल का फी 599 रुपया और उसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। उसके साथ उसे PDF भी मिलेगा। उसके बाद जितना भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में सारा प्रश्न का रिवाइजिंग करवाया जाएगा, यानी कि लॉन्ग हो उसके बाद या ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, सारा चीज़ इस चैनल के माध्यम से इस क्लास में करवाया जाएगा। ठीक, सिर्फ ओनली 599 में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी एकदम आसान भाषा में। ठीक, ये बहुत जल्द ऑफर आने वाला है। तो चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं। फिर एक चालाक विद्यार्थी आया और फटाक देवर वो क्या बोलता है, देखता है कि सर जी प्रश्न जो दिया है क्या क्या दिया है, हमसे पूछा है कि इस एपी में कुल कितने पद है। तो हम ये बुद्धिराम बाबू क्या किया कि घर से एपी को देखना शुरू किया। ओहो, अरे बाप रे बाप, इसमें तो 8 का अति है, सभी में 8 जुटा है, तो इसका मतलब है हमें 64 तक जाना है। 8 और जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, 64 तक जाना है। यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 8 कर दिए, बस अंतिम आ गया 64। अब तो गिनना है ना, ये फटाक दौड़ आया 1 2 3 4 5 6 7 8। सर n का मान कितना है? 8। कुल पद कितना है इस एपी में? 8। क्या ये चीज को समझ गए हो? जी। सभी को समझ में आ गया है ना? जी। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो अभी बोल सकता है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक, अच्छा एक चीज हम बता रहे थे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछे, अच्छा एक चीज बता रहे थे कि अगर ये हमें सब्जेक्टिव में बनाना हो तो क्या करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, इतना आसान ऑब्जेक्टिव के लिए था। ये किसके लिए था? ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछा तो हम देख लेंगे कि आखिर उसमें ऐड कितना का हो रहा है या घट रहा है कितना, वो चीज़ देखना है। लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए, बस उसी को हम ऐड करते जाएंगे। बीच में डॉट डॉट है उसी को ऐड करते जाएंगे, जहाँ तक पहुँच रहा है। ऑप्शन देखना है, फटाक देवर मार देना है कि फलना ऑप्शन सही होगा। क्या समझ में आया? चलिए अब इसका हम सब्जेक्टिव बना के देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम देख रहे थे, अब हम सब्जेक्टिव बनाते हैं। ठीक, तो सब्जेक्टिव में कैसे है उस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत है। क्या ये प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा? बन तो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि हमें पूछा गया है कि इस एपी में कुल कितने पद है, तो कितना ऐड हो रहा है? सब में 5 ऐड हो रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम 550 तक जा सकते हैं? कितना समय, अरे जाने का तो चल जाएंगे लेकिन समय कितना खत्म होगा, समय कितना बर्बाद होगा, माथा खराब हो जाएगा, माथा में दर्द उखड़ जाएगा, पढ़ाई पे से ध्यान हट जाएगा। लेकिन इसका भी तरीका है, इसका भी तरीका दिया है। ऑब्जेक्टिव जब बनाना है तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आसान पूछेगा, क्योंकि उसमें अपना मन से कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, किसी तरीका को नहीं अपनाना है। सिर्फ देखना है कि डी उसमें कितना ऐड हो रहा है या डी कितना घट रहा है, लेकिन सेम संख्या होनी चाहिए। बस उसी तरह हम ऐड करते जाएंगे। जब यहाँ 55 तक अगर पूछता या 50 तक पूछता, 550 नहीं रहता, 50 तक पूछता, तब तो हम अपने
अनुभव से बना लेते हैं ना कि 5 5 5 20 में भी 5 जोड़ते, 25 हो जाता, 25 में भी 5 जोड़ते, 30 हो जाता, इसी तरह चलते जाता ना। लेकिन यहाँ क्या है 550, क्या है यहाँ 550। क्या ये संभव है या असंभव है? ये असंभव है। संभव तो है लेकिन समय लगेगा इसमें। 5 5 5 5 जोड़ते जाएंगे तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 550 तक। बताओ बुखार लगेगा या नहीं लगेगा? माथा दर्द होगा या नहीं होगा? इसलिए इसका भी एक तरीका है। वो कौन सी तरीका है हम देख लेते हैं। समझ गया ना? वो कौन सी तरीका है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। चलिए अच्छा, एक चीज़ हम बता रहे हैं, क्या आप लोगों को ये चीज़ के बारे में पता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या इस चीज़ के बारे में पता है आप लोगों को? बताइए, सभी को पता है ना? अच्छा, इसमें क्या हमें निकालना पड़ता है? एन पद। वही इसमें भी पूछा है ना, पकड़ में आ रहा है ना कुछ? तो चलिए इस चीज़ को हम बनाते हैं सब्जेक्टिव के माध्यम से। ऐसे प्रश्न जो है ना सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना भारी भारी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इससे पीछे जो प्रश्न बताए हैं उस माध्यम से पूछेगा, उतना आसान आसान पूछेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हम बताते हैं कि इसमें हमें लिखना है कि दिया गया है। क्या लिखना है? दिया गया है। अच्छा बताइए तो ए बराबर क्या है बाबू? बताइए। 5 है। अब हमें क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा? फॉर्मूला में देखिए, अब हमें कौन सी चीज़ का जरूरी पड़ेगा? अब हमें ए एन का भी जरूरी पड़ेगा और डी का भी जरूरत है। एन निकालना है ना, एन एक पद होता है ना, शांति से समझिए। एन एक क्या होता है? पद होता है। तो चलिए डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है भैया? A2 माइनस A1 बराबर। अच्छा A2 क्या है भैया? यहाँ है A1, यहाँ है A2, यहाँ है A3, यहाँ है A4। तो A2 क्या है भैया? A2 है 10 माइनस A1 कितना है? 5। 10 में से 5 गलो 5। अच्छा डी का मान कितना लो? 5 का समझ में आया? डी। अब हमें यह चीज को देखना है। क्या चीज को देखना है? कि एन की मान कितना होगा? सॉरी, ए एन की मान कितना होगा? ए एन की मान जो अंतिम पद रहता है उसी को हम ए एन कहते हैं। समझ में आया? जो अंतिम पद होता है उसी को क्या कहते हैं? ए एन कहा जाता है। तो बाबू ए एन बराबर क्या है? 550। हमें निकालना है क्या? जल्दी फटाफट एन निकालना है। वेरी गुड, एन निकालना है। एन निकालना है। क्या आप लोग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? तो चलिए पहले आप लोग निकालिए, उसके बाद हम जांच करेंगे क्या आप लोग सही बनाए हैं या गलत। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है, तब तक आप लोग बनाइए इस प्रश्न को। ठीक, चलिए बना लिए हो? कितना आया है आप लोगों का आंसर? 110। मतलब इसमें कुल कितने पद है? मतलब इसमें कुल कितने पद है? 110। सभी का सही है? सभी का सही है? क्या भैया आप लोगों का सही है? जी सर। तो चलिए मिलाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो हम बैठा दिए थे ना, यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। सब्जेक्टिव के लिए बनाना ऐसे ही कि जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए इसको यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा बताइए ए एन कितना है बाबू? 550। ठीक है। अच्छा ए कितना है? 5। कितना है बाबू? 5 है। चलिए एन बताइए तो? पता नहीं खेबा। एन पता नहीं खेबा। एन माइनस 1। अच्छा एक चीज बताइए, डी कितना है? डी कितना है? 5 है। तो चलिए 5 है। अब इसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 550 बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ इसको इधर ले आते हैं, प्लस में है ना, इधर ले आएंगे माइनस में, बराबर का बच गया जी?
1 माइनस सॉरी n माइनस 1 5 यानी कि 5। अच्छा एक चीज बता रहे हैं कि 550 में से 5 को घटाएंगे कितना होगा? 545। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ का बच गया है बबुआ? n माइनस 1 और 5। अच्छा ये गुना में है ना, ये गुना में है ना। अब ये गुना में है और बराबर के इस साइड लाएंगे तो किस में आएगा? भागा में। यानी कि 5 से हम भागा दे देंगे किस में? 545 में। फटाक देबर तो हो जाएगा 5 एकम 5। ये तो कट ही गया ना। अब का उतरेगा? 4। फिर यहाँ अगर हम जीरो से लगाते हैं तो यहाँ जीरो ही उतरता है, यहाँ उतर गया 4। अब का उतरेगा? 5। 5 नमा 45। का आप लोगों का सही है जी? सही है ना। तो इसका मतलब ये जो आया है ये कितना आया है? 109 बराबर का बच गया है? n माइनस 1। क्योंकि इससे भागा दिए इसमें ना, गुना में था, बराबर की साइड आया तो भागा में, तो काट करके इतना आया है। अच्छा एक चीज बताई कि 109 ये है माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो गया। बराबर कितना बच गया? n। अच्छा अब 109 और एक कितना हो गया? 110। यानी कि n बराबर 110। इसको सीधा कर ले जी। n बराबर 110। इसका मतलब है कि टोटल पद इसमें कितना है बाबू? 110। कितना है? 110। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। कुछ होमवर्क देते हैं, उसको बना करके आइएगा आप लोग, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए और होमवर्क लीजिए, अपना अपना कॉपी कलम को निकालिए, उसमें होमवर्क नोट कीजिए, ठीक। चलिए ये चारों प्रश्न है आप सभी के सामने। कि पहला प्रश्न ये दिया हुआ है कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं। दूसरा में भी वही पूछ रहा है कि कुल कितने पद हैं। तीसरा में पूछ रहा है वही चीज़ कुल कितने पद है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव के माध्यम से बन जाएगा ना, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बना सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव के भी माध्यम से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद है कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और क्या निकालना है? एपी। यही चारों प्रश्न है आप लोगों के लिए, और यही चारों प्रश्न को आप लोग बना करके आइएगा और कल इसी बोर्ड पे यही इस चारों प्रश्न का आंसर यानी कि अच्छा से बना करके मिलाया जाएगा और आप लोग भी मिला लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।